हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं नया प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो कॉमन का होगा। आज जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अब तक मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। आई होप आप वो कर रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन है वो आप कितने कर पा रहे हैं। तो इससे आपको एवरेज भी पता चलेगा, साथ में आपकी जो प्रैक्टिस है उसका भी पता चलेगा और साथ में ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है एस्टेट कॉमन में। तो यहाँ पे मैथ करने वाले हैं, रीजनिंग और हरियाणा जी के, ठीक है, जो कि तीनों ही हमारे 10-10 नंबर के आते हैं। टोटल हम 30 नंबर यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखो हम स्टार्ट कर देते हैं। कल मैंने आपको पीआरटी 2023 का मैथ कराया था। आई होप आपने किया होगा। जो पीआरटी वाले हैं और जो टीजीटी वाले हैं वो भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको भी जो लेवल है ना पीआरटी का काफ़ी अच्छा दे रखा था टीजीटी जितना। तो अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, वो आप पे ऊपर है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मेरी मानो तो एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छा लेवल के साथ दे रखा है। ओके, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ये दे रखा है और महत्तम समापवर्तक ये दे रखा। उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या पूछे। आज ही मैंने आपको एलसीएम और आपको एचसीएफ कराया है। अगर आपको वो कराया है तो आप देखते ही आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन करके। ओके, मैं आपको बता रही हूँ जो मैं आपको सिलेबस जो मैथ नाम से जो बनी हुई है मैथ, या आप कह सकते हो एस्टेट, प्लेलिस्ट का नाम है एस्टेट 2024। ये प्लेलिस्ट आप जाके देखिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करा रही हूँ, जो कि आपके 1 महीने के अंदर कवर होने, 1 मंथ के अंदर कवर होंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको क्वेश्चन और वही आपको चैप्टर मिलने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप सारे बैलेंस कर सकते हो, जो टाइम है उसको भी और जो प्रैक्टिस है उसको भी, तो आप यहाँ पे जो मैथ नाम की प्लेलिस्ट है उस पर जाइए। आपको कंप्लीट सिलेबस किया हुआ मिलेगा, जो कि मैंने लास्ट ईयर ही कराया है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका ज़्यादा और अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमसे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी फर्स्ट नंबर की टर्म और सेकंड नंबर की टर्म इक्वल होगी हमारी एलसीएम इंटू में एचसीएफ के, ठीक है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है 210 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। एलसीएम है हमारा कितना 2310 और कितना है एचसीएफ 23। अब इनको हम कट कर देंगे। तो 0 से हम इसके 0 काट दे, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 7 से ये कट जाएगा। तो देखो 7 21 आ जाएगा, कितना बचेगा 2 7 21 और 0। जो सेकंड नंबर टर्म है वो हमारी आ जाएगी 330। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है। उस तार से एक वर्ग का रूप दिया गया है, तो वर्ग की भुजा बताइए। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाए, जैसे यहाँ पे वर्ग दिया है तो वर्ग से क्या बनाया, सॉरी वृत्त दी है, वृत्त से क्या बनाया, वर्ग बनाया। तो देखो जो वृत्त के लिए जो वायर है वो यूज हो रही है, तो इसका मतलब इसका ये चौगरदांव का मतलब क्या है, ये परिधि है। क्या है ये, परिधि है, सरगमफ्रेंस है। तो जो सरगमफ्रेंस जो परिधि है ये उतनी रहेगी कितनी, जितना उससे बनाया गया, उससे क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। तो इससे जो वर्ग बना है, ये जो परिधि है ये वर्ग के पेरीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। जो बाउंड्री होती है, हम सर्कल की भी बाउंड्री करेंगे तो सर्कल की जो बाउंड्री है वो इक्वल किसके होगी, जो वर्ग है उसके। तो यहाँ पे देखो सरगमफ्रेंस मतलब 2πr/h, 2π ओनली 2πr किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 4a के। 4a किसका है, हमारा वर्ग का है, ठीक है। तो इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22/7 आ जाएगा और r कितनी है 35। यहाँ पे 4 इंटू में a आ जाएगा। 7 से करेंगे तो 7 5 35, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 11। तो a कितनी आ जाएगी यहाँ पे 55। तो निकालना क्या है, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 55। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी से दुगना तेज है और बी सी से तिगुना तेज है। तो इसके लिए हमें पहले इसके लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। ए बी से दुगना तेज है और बी सी से तिगुना तेज है। यदि सी के द्वारा यात्रा 42 मिनट में तय की जाती है तो ए कितने समय में तय करेगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ए और बी दे रखा है, ठीक है। बी से दुगना तेज है कौन, ए।
तो बी को अगर हम एक ले लें तो 2 अगर हम 1 को लें तो दुगना तेज हो गया बी से दुगना तेज क्या आ गया ए। अब क्या दे रखा है बी और सी का, सी से 3 गुना है, सी से 3 गुना, तो सी 1 है तो ये कितना है 3 है। तो अब इन दोनों में देख रहे हो आप ये सेम नहीं है ना, तो इससे हमें इन दोनों को क्या बनाना होगा, सेम बनाना होगा। या आप क्या कर सकते हो, इसमें हम तीनों का रेशो निकाल लो, तो ए रेशो बी रेशो सी निकाल लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, या 3:1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये किस में आ गया, रेशो में। अब इसका टाइम का पूछा है, क्या पूछा है, टाइम का, कितने टाइम में, तो टाइम में जब लेंगे तो हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/6 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा और 1/1 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आप ये ऐसे भी कर सकते हो, चलो एलसीएम ही ले लो, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 कम 6, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 6, ये आ जाएगा एक तरीके से, कितना आएगा 1, 2 और 6। अब इसमें देखो जो सी है, सी के द्वारा यात्रा कितने मिनट में की जा रही है, 42 में, तो 6 7 42, पूछा किसका है, ए का, ए कितने में करेगा 7 मिनट में, तो कितना आंसर आ जाएगा 7 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। टाइम पूछा है तो टाइम में हमेशा हमें रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर टाइम नहीं पूछता डायरेक्ट पूछता तो आपका यही हो जाता आंसर यहाँ पे, और एक की वैल्यू यहाँ पे 42 आ जाती, बट इसने टाइम में पूछा है तो इसका अपोजिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन पर 2 से 1/3 वर्ष में 3 से 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ब्याज 210 है, ब्याज कितना है 210, आपको निकालनी क्या है, यहाँ पे साधारण ब्याज की दर पर धन पूछा है, किस धन पर, मतलब जो धन है वो पूछा है, ये आपसे टाइम दे रखा है, ये आपसे रेट दे रखी है और ये आपसे एसआई दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या है धन, धन का मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पूछा है तो एसआई इंटू में क्या आ जाएगा 100 अपॉन में हमारा रेट इंटू में टाइम आ जाएगा, तो देखो कितना है 210 इंटू में कितना आ जाएगा 100 अपॉन में रेट, रेट और टाइम, टाइम देखो 3 दूनी 6 1 7, तो 7 ऊपर 3 चला जाएगा, यहाँ करेंगे तो 4 3 12, 12 3 15, 15 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। अब आप इनको कैंसिल आउट कर दो, 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 और 100 2400, तो आंसर कितना आ जाएगा 2400, जो धन है वो 2400 है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी गलती से प्लस दब गया तो नेक्स्ट पेज आ गया। 48 - 12 × 3 + 9 है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को ओपन कर लेंगे, नीचे डिवाइड है तो डिवाइड को ओपन कर देंगे, तो 48 - 12 3 36 प्लस में 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। अब देखो 48 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 57 - 36 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। अब देखो 8 किसी के अपॉन में है नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 57 माइनस कर देंगे 36 में से, तो 1 जाएगा और 2 21, 21/8 आ जाएगा। 21/8 तो आंसर ही नहीं है, 9, हाँ जी 21/9, यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना हमने, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, तो 9 आएगा यहाँ पे, तो 21/9 ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई पूछिए कि कर्ण पे जो लंब डला है वो कितना है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एक भुजा दे रखी है। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, तो वो कितना दे रखा है 20, तो 1/2 बेस कितना है 4 इंटू में हाइट हमें निकालनी है, लंब का पूछा है तो 20 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। हाइट कितनी आ गई 10, क्या आंसर आ गया नहीं। अब समकोण त्रिभुज बना लो, एक ये बना लिया आपने। अब हाइट कितनी है यहाँ पे 10 और
समकोण बनाने वाली एक भुजा 4 सेंटीमीटर, ये हमारी 4 है। तो लंब की लंबाई पूछी, ये जो अच्छा लंब की पूछी है, बनाने वाली एक भुजा 4 है। लंब तो हमारा ये है ना, तो इसकी लंबाई पूछी है। तो ये हमारा 10 क्या आया है यहाँ पे, 10 भी हाइट आई है, 10 भी क्या आई है, हमारी हाइट ही आई है ना। अगर बेस हम उल्टा ले लेता हूँ, ये 4 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, यही आएगा, वैसे तो यही आएगा। तो 10 ले लेते हैं, एक बार सोल्व करके देख लेते हैं अगर होता है तो। एक बार हम इसको इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 10 है, ये निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 100, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 116 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 116 को हम 4 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, तो ये हो जाएगा 2√29, ये हो गया। अब हमसे पूछा है लंब की लंबाई, लेकिन लंब की लंबाई तो हमारी 229 आ जाएगी, 229 तो आंसर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मतलब कुछ मिस्टेक्स है, क्या है वो, क्या हो सकती है, एरिया देना था इसको। अब देखो एक बार हम जो एरिया है उसको देखते हैं, सही आता नहीं। तो एरिया कितना आना चाहिए 20, या फिर हमसे इसने एरिया पूछा, एरिया कितना है 20 है, तो 1/2 आ जाएगा। और हमारा कितना निकला है यहाँ पे 229, इंटू में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4, तो 2 से काटेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लंब की लंबाई पूछिए तो h आएगा, तो h की लंबाई कितनी हो जाएगी 20/√29, ये आंसर दे रखा है इसने, है ना 29। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा रखा है, आप ध्यान से देखो क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है तो 120 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है उसको हमने 4 ले लिया, तो हाइट हमारी यहाँ पे 10 निकलाई, है ना। इसको अगर हम हाइट ही मान ले तो इससे हमने कर्ण निकाल लिया। लंब की लंबाई पूछी है ना, लंब की लंबाई पूछी है, तो समकोण त्रिभुज में ये लगा लो, ठीक है, ये निकला है। तो इससे हमारी जो लंब है, जो हमारा कर्ण है, कर्ण की लंबाई नहीं, लंब की नहीं, कर्ण हाइपोटेनस लिख जाएगा हमारे यहाँ पे ये। अब इसको एरिया में पुट करके देखेंगे तो ये h निकालना होगा यहाँ से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, क्योंकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसमें आंसर नहीं दे रखा, इस वजह से ये आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, बट निकलेगा ऐसे ये आपका 2 साड़ी 4 कमीजों का मूल्य 16,000 है, उसी धन में 1 साड़ी और 6 कमीजें खरीदी जा सकती है। मतलब कि 16,000 में उसने 2 साड़ी और 4 कमीज खरीदी है, और 16,000 में और 1 साड़ी और 6 कमीज खरीदी, तो 12 कमीजों का मूल्य पूछा है। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। 2 साड़ी को ऐसे ले ले और 4 कमीज है तो के से ले लिया, तो दोनों किसके इक्वल है, 1 साड़ी और 6 कमीज के इक्वल है, क्योंकि एक ही पैसे में खरीदी है, 16,000 में, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये s को इधर लेके आएंगे तो 1 साड़ी बचेगी, 4 को उधर लेके आएंगे तो 2k बचेगा। इससे एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि 1 साड़ी 2 कमीज के इक्वल है, तो हम किसी एक में पुट कर देंगे। तो 2 साड़ी है, 2 साड़ी के प्लेस पे हम 2k पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4k प्लस में 4k इक्वल किसके आ जाएगा 16,000 के। 8k की वैल्यू कितनी आ गई 16,000। निकालना क्या है हमें 12k की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 16,000 अपॉन में 8 आ जाएगा इंटू में 12। 4 से काट दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 4,000। 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 चौक 24 कितना आ जाएगा 24,000। देखो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा है, इसको हल करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे एक माइनस दिखेगा, जो कि बिल्कुल माइनर सा दिख रहा है। जब मैंने भी देखा था तो मुझे ये नहीं दिखा था, बट मैंने जब इसको अच्छे से ध्यान दिया तब देखा मैंने यहाँ पे एक माइनस है। तो देखो माइनस का 7m है, माइनस है, फिर माइनस का 3n है, माइनस है। अब देखो इसको अंदर का सोल्व करते हैं, जो ब्रैकेट में है पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे और ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा। ये m है भाई, ठीक है। ये एक सेकेंड, वो तो हम ज़्यादा आगे चले गए हैं। देखो माइनस का 3n, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट है 8m है, और माइनस का 4n आ जाएगा, प्लस का हमारा 10m आ जाएगा। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। माइनस का 7m माइनस
इसमें प्लस और माइनस का देखना है कितना हम सही कर सकते हैं। देखो ये माइनस है, अब ये 8 और 10 कितने हो जाएगा 18, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा माइनस का 18 है, ये माइनस प्लस कर देगा इसका 4n आ जाएगा, लास्ट ब्रैकेट की जरूरत नहीं होगी। तो माइनस का 7m माइनस 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, माइनस का 7n और ये माइनस को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18m। तो 18m में से 7m जाएगा तो कितना आएगा 11m माइनस का 7m, ये आंसर हो जाएगा। देखो किस में है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना वही सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 16 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कितना लड्डू क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी जो 2D वाली देखी है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लड्डू क्वेश्चन है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू में डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो क्या करना है 1/2 इंटू में 16 इंटू में 8, तो 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 8 64। देखो ऑप्शन आ रहा है 64 वर्ग मीटर, 64 वर्ग मीटर तो किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमसे डी दे रखा है ना, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे आंसर कितना आएगा 64। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई याद करनी है और ऊंचाई दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब देखो जो हमारा शंकु होता है वो इस शेप का होता है, ठीक है। इस शेप के अंदर उसने दे क्या रखा है और पूछा क्या है, ये तो हमसे पूछा है, ये होती है हमारी स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, और इसने हाइट कितनी दे रखी है 4.8 और इसने बेस कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 4, तो व्यास का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी समकोण त्रिभुज बनती है ना, तो वैसे निकल जाएगा 4.8 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा हमारी स्लैंट हाइट के, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो 4.8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64 6 8 6 48, 8 6 48 नहीं कितना होगा 8 8 64 6 8 चौके 32, 32 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 38 6, तो 4 8 32, 3 बचेगा 4 चौक 16, 16 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 19, तो 4 0 9 और 1 10 और 3 13 और 1 13 और 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 23.04, ये तो इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस में कितना आ जाएगा 4, अब देखो 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 27.04। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। अब देखो ये 27 है, ये हमारी होल नंबर है, होल नंबर है तो इसका मतलब ये किसके स्क्वायर आ सकता है, 4 का कितना होता है स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से तो कम है। 5 का कितना होता है 25 होता है, 25 होता है ना, तो देखो 25 नज़दीक है 27.04 के, तो यहाँ पे 2 5 है तो 2 का कितना होगा 4 होगा, होल नंबर है ना उसका स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे भी 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो इन क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट देखते हैं, यदि प्लस का माइनस है माइनस का प्लस है तो आपसे पूछा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जो क्वेश्चन है ना उसी में सोल्व करते हैं तो आसान होगा। देखो प्लस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ 10 है, प्लस का क्या है हमारा मल्टीप्लाई 5 हो गया। माइनस का अर्थ क्या है प्लस है, तो माइनस का अर्थ क्या है हमारे यहाँ पे प्लस, 5 हो गया 2 हो गया। और जो गुणा है का अर्थ है भाग, जो गुणा है उसका अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है घटा है, ये है। इसको सोल्व कर लो। अब देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 है, इनको सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो 5 बाय कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा ना ये, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2 और प्लस का 5। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 2 5 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2 प्लस में 5 और 5 10, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, श्रीमती किरण गांधी स्क्वायर कलकत्ता से चलती है, कहाँ से चलती है कलकत्ता से चलती है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन देखो ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये हमारा दक्षिण होगा। इसमें इसको चलाना है किसको, श्रीमती किरण को। वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है, 6 किलोमीटर। मान लो यहाँ पे कलकत्ता है,
यहाँ से वो 6 किलोमीटर कहाँ जा रही है, पश्चिम की ओर। आगे फिर अपनी दाईं ओर घूमती है, दायां कौन सा होगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, तो 4 किलोमीटर चला दिया। और फिर कार को अपनी बाईं ओर घुमाती है, बायां कौन सा होगा, मतलब उत्तर की ओर, पूर्व की ओर। तो यहाँ बाई होगा, तो बाई ओर कितना घुमाया, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर घुमाया, तो इसका मतलब ये यहीं पे आ गया 6 किलोमीटर। तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो आरंभिक स्थान से यही दूरी है ना सिर्फ, तो ये दूरी है, तो इसका मतलब ये कितना है, यहाँ के सामने 4। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर से। डायरेक्शन वाले आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो है लड़के बैठा रखे हैं सर्कल में, तो इसको भी पढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी से देना होगा हमें। ABCD और E 5 लड़के एक वृत्त पर बैठे हुए हैं। तो मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब इसमें बैठा देते हैं उन लड़कों को। E के ठीक बाईं ओर बैठा है, C जो है E के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो हमने मान लिया जो E है वो यहाँ बैठा है, कहीं पे भी बैठा सकते हो, E यहाँ पर। इसका दायां ये होगा, तो बायां कौन सा होगा, यहाँ पे कौन बैठा है, C बैठा है। जो A है वो D और E के बीच में बैठा है, D और E। तो यहाँ E है, तो D यहाँ पे ले लेंगे, तो क्यों ना A कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। इन दोनों को बीच में बैठेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इतना ही बोला है। तो इसके बाद बचा कौन है, A आ गया, B बचा है, तो B आ गया, फिर C आ गया, फिर D आ गया, फिर E, ठीक है। तो B को आप कहीं पे भी बैठा सकते हो, यहीं बैठ सकता है। तो मान लो B आपका यहाँ बैठा है। आप देखो क्वेश्चन, B और A के बीच में कौन बैठा है, B और A के बीच में, B और A के बीच में कौन बैठा है, D। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। C के ठीक बाई और कौन बैठा है, C का बायां, बायां इधर होगा, तो ठीक बायां कौन है, दायां और बायां। दायां तो नीचे है और बायां ऊपर है, तो बोला क्या है इसने, बायां। बायां, बायां कौन है, B है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको सर्कल बना के ड्रॉ करके तभी करना होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमारे ये जो क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग के स्टार्ट हो गए। मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ से रीजनिंग के स्टार्ट हो जाएंगे। 71 नहीं लिया है ना, गलती से छूट गया है ना, 71 छूट गया। 72 से हमारे क्वेश्चन हो गए, 71 छूट गया मेरा, गलती से कट हो रहा है, वो दिख रहा भी है। तो यहाँ पे जो है रीजनिंग स्टार्ट होगी, तो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये हमारे। मैथ हमने कर चुके थे, तो ये रीजनिंग आ गई। अब इसमें देखो, बैंगन, मांस और सब्जियों के बीच में संबंध पूछा है। बैंगन क्या है, एक सब्जी है, तो सब्जी के अंदर क्या आ जाएगा, बैंगन आ जाएगा। तो सब्जी अगर माने तो सब्जी के अंदर हमारा बैंगन आ जाएगा। जो मांस है, मांस एक अलग चीज़ है ना, नॉनवेज तो अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। तीनों सेपरेट नहीं है, क्योंकि सब्जियों के अंदर क्या आता है, बैंगन आता है। समीकरण दे रखे हैं और इससे देखना है कि कौन सा बनेगा। नेक्स्ट देखो, 4 5 6, 6 4 5, पहले 6 को लिया है, फिर इसने 4 को लिया है, फिर 5 को लिया है, ठीक है। तो पहले 7 को लिया है, फिर ये 8 पे गया है, और 8 से फिर 6 पे आया है। ओके, तो हम पहले 8 को लेंगे, 8 से हम 6 पे जाएंगे, फिर हम 7 पे जाएंगे। तो 8 को, 6 को और 7 को। तो देखो आंसर 8 6 7, 1 6 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, E A का पिता है। अब हमारे आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का सबसे आसान मेथड ये है कि अपने ऊपर यूज़ करके देखो कि क्या होता है। देखो, E A का पिता है, A का पिता कौन है, E है, और D की पुत्री कौन है, B है। तो इसका मतलब अगर हम बनाएं कि A है और जो E है, ऊपर नहीं ड्रॉ होगा तो नीचे कर लो, A है और ये E है, ये दोनों क्या है, पिता है। कौन, E पिता है। और B की पुत्री है, तो B की पुत्री है। अगर ये पिता है तो पिता की क्या होगी, पुत्री B, ठीक है, क्या होगी, पुत्री। E C के चाचा है। E जो है वो C के क्या है, चाचा है। और C B का पुत्र है, B का पुत्र है। B का पुत्र कौन है, C, ये क्या है, पुत्र है। B और E का संबंध पूछा है, किसका पूछा है, B का है हमारा, ये B और E का। तो ये अगर पुत्री है तो ये, हाँ, B और E का पूछा है, तो इसका मतलब ये क्या है, भाई बहन वाला रिश्ता हो गया, भाई बहन का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पुत्री और ये भाई वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि वह औरत मेरे पिताजी के बड़े भाई की पोती है। मतलब मेरे पिताजी के बड़े भाई की पोती है, मतलब मेरे पिताजी मतलब का बड़ा भाई, मतलब ताऊ जी की पोती है। ठीक है, तो फोटोग्राफर जो है औरत उस व्यक्ति से किस तरह संबंधित है? चाची तो हो ही नहीं सकती, साली भी नहीं हो सकती, तो बहन आएगी। इसमें भी क्या आएगी? बहन आएगी। अगर मेरी बहन की साइड में इशारा करते हुए गए हूँ कि वो हमारे क्या है, मेरे पिताजी के बड़े भाई की पोती है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा रिलेशन में? बहन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन हर किसी को समझ नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा इनमें अपनी फैमिली पे लगा के देखना, आपका आंसर आ जाएगा। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है। जो बसंत है वो लंबा किससे है? मनोहर से। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं है। मतलब जो बसंत है वो उतना लंबा नहीं है जितना कि राजू है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है? राजू है, तभी तो है। राजू सबसे बड़ा है इनमें। फिर बोला कि मनोहर, जो बसंत है वो मनोहर से लंबा है, तो बसंत जो है वो मनोहर से लंबा दिख रहा है। जो बसंत है वो इतना भी लंबा नहीं है जितना कि राजू है, तो इसका मतलब सबसे लंबा कौन है यहाँ पे? राजू है। जैतंत दत्ता से लंबा है। जो जैतंत है वो दत्ता से लंबा है, तो दत्ता है? नहीं है, लेकिन मनोहर से छोटा है। एक सेकेंड रुको। जो जयचंद है वो दत्ता से क्या है? लंबा है, तो ग्रेटर हो गया, लेकिन मनोहर से छोटा है। तो मनोहर से छोटा है तो मनोहर के पीछे आ जाएगा जयचंद और फिर दत्ता, ऐसा आएगा। मनोहर से छोटा है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? उसके पीछे। तो समूह में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा हमारा कौन आ रहा है? राजू। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट से हो जाएगा। यहाँ तक हमारी रीजनिंग और मैथ खत्म हो चुके हैं। अब हमारी चलेगी यहाँ पे हरियाणा जीके। किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासन यशोवर्मा ने दिग्गज अभियान चलाया गया, कुरुक्षेत्र का दर्शन पर अयोध्या चला गया? तो ये हमारा था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गौड़ वहो। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई, जिसका आयोजन किसने कराया था? ये रिपीट हुआ है, जितने मैंने 5 आपको अभी तक जो सेट है वो कराए हैं, इसमें रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, लाला लाजपत राय। ऐसा नहीं है क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। लास्ट ईयर के अगर 10-15 साल की करते हो तो कोई ना कोई, मतलब 10-15 साल के करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से रिपीट हो जाते हैं। टंग कई बार ट्विस्ट नहीं होती है ना। देखो, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था हमारी मेसोजोइक काल में। ऑप्शन नंबर जो 3 है किसी हो जाएगा। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? जो सुल्तानपुर है ये बना कब था? अगर आपको ध्यान हो तो पीछे क्वेश्चन आया था 1971 में, ये क्या था? बना हुआ था। इसको घोषणा कर दी थी कि सुल्तानपुर पार्क के नाम से जाना जाएगा और ये राष्ट्रीय होगा। अब इसने पूछा है कि जलीय पक्षी कब मिला था? ये 1972 में मिला था। तो देखो सुल्तानपुर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे मैच करना है, जो मेडिसिन, पेपर, शुगर और एप्रेटिसिटीज। देखो मेडिसिन का तो हमें पता है कौन आता है, गुड़गांव आता है सभी को। पेपर को किस में गलाते हैं? पानी में। पानी मतलब यमुनानगर। ये तो मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो फर्स्ट 2 से देख लो। ए का क्या होगा? 2। ए का 2 कहीं पे नहीं दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? 2। शुगर मिल कहाँ है हमारी? यहाँ पे अम्बाला में। शुगर मिल कहाँ है? अम्बाला में। अम्बाला में नहीं, पलवल में है भाई। शुगर मिल पलवल में, मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो यहाँ पलवल में। अपेटिस कितने में है? ये हमारी अम्बाला में है। तो इससे आप 4 क्वेश्चन याद कर सकते हो कि कौन सी कहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट देखो, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? जो आधुनिक हरियाणा है उसका निर्माता कहा जाता है हमारा चौधरी बंसीलाल को। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। हरियाणा पंचायत राज्य निर्वाचन नियमावली को कब बनाया गया? किसका पूछा? पंचायती राज्य को। पंचायती राज्य को बनाया गया था 1994 में, 24 अगस्त 1994 में। योजना आयोग का परिवर्तन
कर नया नाम दिया गया था। योजना जो आयोग था उसका नाम चेंज करके नया नाम क्या दिया गया था? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होंगे ये हमारे दोनों। बाबा मस्त नाथ का मेला रोहतक में किस माह में लगता है? बहुत फेमस है ये भी। रोहतक में ही लगता है हमारा जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च को ही लगता है, जनवरी से फरवरी लगता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, ये से होगा। जनवरी से फरवरी लगता है, ना कि मार्च लगता है फरवरी से। जनवरी और फरवरी में लगता है। एडुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? एडुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ये हमारा है शिक्षा देने हेतु, सैटेलाइट शिक्षा देने हेतु। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के यहाँ हरियाणा जीके के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये तीनों ही जो सेट में जो क्वेश्चन थे, 10 हमारे रीजनिंग के थे और 10 हमारे यहाँ पे मैथ के थे और 10 ही हमारे किसके थे? हरियाणा जीके के। ऐसे मिला के हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ आए होंगे। समझ आए और जो मेथड है वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।